हाँ जी। नाउ पॉइंट नंबर 2, मॉर्गनथाउ थ्योरी ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद। इसको रियलिस्टिक या रियलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद पूर्व मान्यताओं तथा अमूर्त आदर्शों के स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं को अपना आधार मानता है। ऑल दी हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये अनुभव और तर्क पर आधारित है और इसमें तथ्यों और घटनाओं के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन के पश्चात तर्क संगत निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसलिए इसको राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं, पॉलिटिकल रियलिस्ट अप्रोच। इसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। ये विचारधारा मानती है कि संसार में दिखाई देने वाली विभिन्न अपूर्णताएं मानव स्वभाव में ही निहित कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों का परिणाम है। इसलिए यदि इन अपूर्णताओं को दूर करना है तो इन प्रवृत्तियों के विरोध के स्थान पर उनसे मिलकर चलना होगा, है ना। ये विचारधारा ये भी मानती है कि संसार में अनेक परस्पर विरोधी स्वार्थ हैं, इंटरेस्ट, जो टकराते हैं। इसलिए किन्हीं नैतिक सिद्धांतों पर आधारित ऐसी किसी आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल है मॉर्गनथाउ का विचार ना। ये कहता है कि राष्ट्रीय हित टकराएगा और हित टकराने से संघर्ष होगा, तो ऐसी किसी आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है जहां संघर्ष बिल्कुल ना हो। इसलिए विभिन्न स्वार्थों के मध्य संतुलन की स्थापना करके संघर्ष को कम करना होता है। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा 18th और 19th सेंचुरी में प्रचलित थी। 19th सेंचुरी में चॉटस्की नीत्शे ने इसे आगे बढ़ाया। एरिक कॉफमैन, फ्रेडरिक वॉल्कन्स, हैरोल्ड लॉसवेल, डेविड ईस्टन आदि राजनीतिक विचारकों ने राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी विचारधारा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया। These were the thinkers who were very practical: ट्रॉटस्की, नीत्शे, कॉफमैन, वॉल्कन्स, लॉसवेल। ये विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुनः प्रतिष्ठित हो गई। येल एक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे स्पाइकमैन। इन्होंने 1942 से पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल दिया। कुछ अन्य विचारकों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अब इसके बाद 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और E.H. कार, जॉर्ज शॉजनबर्गर, क्विंसी राइट, मॉर्गनथाउ आदि ने राजनीतिक यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी प्रतिमान को स्थापित करने में मॉर्गनथाउ प्लेज अ मेजर रोल। मॉर्गनथाउ, उसने अपनी किताब लिखी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। अब कौन सी किताब लिखी है? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। एक कोटेशन है केनेथ थॉमसन का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत सा साहित्य मॉर्गनथाउ तथा उसके आलोचकों के मध्य स्पष्ट तथा अस्पष्ट संवाद मात्र ही है। एक थे मिस्टर ऑल्गो सैबी। ऑल्गो सेबी सेज यथार्थवाद तथा मॉर्गनथाउ पर्यायवाची है। रियलिज्म एंड मॉर्गनथाउइज्म आर सिनोनिम्स। मैंने यथार्थवादी मॉर्गनथाउवाद है, मॉर्गनथाउ यथार्थवाद है। इसने इसको सिद्धांतिक आधार प्रदान किया। एक इंडिया के बहुत बड़े थिंकर हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि मॉर्गनथाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी सांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया, है ना। मॉर्गनथाउ ने अपने सिद्धांत में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया, पावर,
इसलिए इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण, पावर अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति की परिभाषा करते हुए मॉर्गनथाउ ने कहा कि शक्ति मानव का अन्य व्यक्तियों के कार्यों तथा मस्तिष्क पर नियंत्रण है। मॉर्गनथाउ का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइनिंग टर्म्स ऑफ पावर, शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गनथाउ का दृष्टिकोण बहुत यथार्थवादी है। मॉर्गनथाउ कहता था, मॉर्गनथाउ के शब्दों में, उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वो मानव स्वभाव के उसके यथार्थ में देखते हैं, जो इतिहास में अनादिकाल में बार बार परिलक्षित होता रहता है। क्लियर? फिर एक हेडिंग डालेंगे, मॉर्गनथाउ के राजनीति के प्रति विचार। तो मॉर्गनथाउ ने बड़ा सीधा सीधा कहा कि शांति की ओर संचालन न मानकर ये राष्ट्रों के मध्य संघर्ष है। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को शक्ति द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, इसलिए राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष का जन्म होता है तथा यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु तथा वास्तविकता है। है ना? उनके शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। ठीक है? इसके विचार, एक हेडिंग, मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को यथार्थवादी क्यों कहा जाता है? व्हाई मॉर्गनथाउ थ्योरी इज कॉल्ड रियलिस्ट थ्योरी? क्योंकि मॉर्गनथाउ का सिद्धांत मानव स्वभाव जो वास्तव में है तथा वास्तव में घटी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। उसका मानना है कि एक राष्ट्र सदैव अपने हितों को बनाए तथा सुरक्षित रखना चाहता है। बहुत सिंपल है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो राष्ट्रीय शक्ति एक साधन है। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शक्ति संघर्ष में लगा रहता है। मॉर्गनथाउ का मानना है कि शक्ति संघर्ष राष्ट्रों के मध्य संबंधों को स्वाभाविक तथा अपरिवर्तनीय वास्तविकता है तथा इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको यथार्थवादी कहते हैं। मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का दार्शनिक आधार इतना, एक क्लिप में सुन लो, है ना, ज़्यादा लंबा क्लिप नहीं दूंगा। समटाइम इट इज क्वाइट बोरिंग ऑल्सो, है ना, इतना दो। फिर मैं दूसरे में इसके जो 6 सिद्धांत थे मॉर्गनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत में 1 2 3 4 5 6 थ्योरीज ना, 6 थ्योरी हैं। फिर सिद्धांत की मान्यताएं, उसका विश्लेषण और कहीं ना कहीं उसकी आलोचना, इतना। तो मॉर्गनथाउ इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपनी दूसरी क्लिप भी हो गई।